encouraging, very, very encouraging. So good morning, everyone, again. And you can always raise your thumbs up when I say good morning. Yes, thank you so much. Thank you so much. I can always see it on your screen. आपकी स्क्रीन पे देख सकता हूँ. Yes, wonderful, wonderful. शंखजीत ने जो बात करी लीडरशिप की बात करने के लिए यहाँ पर बात हो रही थी कि एक अच्छे लीडर की क्या खूबी होती है, क्या निशानियां होती हैं. मैं क्या बताऊं, आप सारे लोग मेजोरिटी तो उसमें से मुझे लीडर वैसे ही दिखाई दे रहे हो. आप किसी भी एक अच्छे लीडर को देख लो, उसके बारे में जानने की कोशिश कर लो, उसे पहचान लो, आपको अपने आप खूबियाँ नज़र आ जाएँगी. आपको वैसे देखना पड़ेगा, लेकिन आपका नज़रिया वैसा होना पड़ेगा कि आप लोगों को उस तरीके से पहचान सकें. मैंने जो पहला बात उठाई है यहाँ पर, जो अगला जो भी समय मेरे पास होगा, मैं 40-45 मिनट, 50 मिनट कोशिश करूँगा 1 घंटे से ज़्यादा आपको उलझा के नहीं रखूँ. अ, जितनी देर जब आप बोर होने लगो तो मुझे इशारा करके कह देना, आलोक टंडन ना जाओ, मैं चला जाऊँगा. राइट? एनीवेज़, तो मैं आपके साथ रहूँगा इस दौरान. जो बातें आपसे करनी है उसको करेंगे. जो मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा था, वो बात ये थी कि हम क्या सोचते हैं. सब कुछ डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं. सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा नज़रिया क्या है चीज़ों को देखने का. क्योंकि मैं अपनी अक्सर ट्रेनिंग्स में बात करता हूँ कि नज़र या नज़रिया 2 चीज़ें हमारे पास होती हैं. ना दोनों में से हमें डिसाइड करना होता है कि क्या इम्पोर्टेंट है. नज़र ज़्यादा ज़रूरी है या नज़रिया? और ये बात जिस दिन हमें समझ में आ जाती है तब बहुत आसान हो जाता है. क्योंकि वेस्टिजियन वैसे ज़िंदगी में नज़र की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत कुछ हमें देखना होता है. लेकिन एज़ अ वेस्टिजियन हमारे लिए नज़र से ज़्यादा नज़रिया होता है. ये बात मुझे समझनी बहुत ज़रूरी है कि नज़र से ज़्यादा हमारे लिए नज़रिया होता है. जब नज़र की बात करते हैं, नज़र से तो हम वो चीज़ देखते हैं जो हमें फिज़िकली सामने दिखाई दे रही होती है. वो हमें ज़िंदगी में चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, सब जगह को पहचानने के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है. ज़िंदगी को आसान करने के लिए ज़रूरी होती है. लेकिन जब मैं बात करता हूँ नज़रिया की, ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उस नज़रिया जो आपका होता है, वो आपको ज़िंदगी में कुछ एक्शंस लेने के लिए प्रेरित करता है और उसके ज़रिए आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं. और अगर मैं इस चीज़ को दूसरे तरीके से देखूँ कि एक वेस्टिजियन के लिए नज़रिया क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वेस्टिज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो अपनी नज़र से देख नहीं पाते, लेकिन आज वो सक्सेसफुल हैं. और वो सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि उनका नज़रिया बहुत अच्छा था ज़िंदगी को देखने का. नज़र नहीं थी उनके पास, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो इस ज़िंदगी को देख सकते थे, इसलिए वो आगे बढ़ गए और उन्होंने इस काम को आगे कर दिया. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों से भी डिस्कस करूँगा. मैं शंखजीत से बात कर रहा था, मैंने कहा शंखजीत मैं सिर्फ़ बात कर सकता हूँ, तो वो एक फ़रमाइश आती है, नहीं सर थोड़ा कुछ प्रेज़ेंटेशन भी दिखा देना. तो अगर आप लोग प्रेज़ेंटेशन देखना चाहते हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करूँगा यहाँ से. और स्क्रीन शेयर करने के साथ में एक चीज़ और कोशिश करूँगा यहाँ पर कि आई बिलीव होस्ट जो हैं सिर्फ़ वही अगर कर सकते हैं तो मैं देख पाऊँगा कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं. आई बिलीव आई विल बी एबल टू शेयर इट. और अगर आपको Yes, अ, sir. स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही है? Yes, sir. It's visible. चलो दैट्स एनकरेजिंग, दैट्स एनकरेजिंग. चलिए, तो यहाँ से हम अपनी बातें शुरू करेंगे. वाओ! वाओ! दैट्स ग्रेट. तो व्हेन स्क्रीन इज़ विजिबल, आप इसमें क्या देख पा रहे हैं? आप इसमें देख पा रहे हैं एक पिक्चर. दिख रही है ना पिक्चर? और जो ये पिक्चर एक दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बहुत लोगों को इसमें मैं जब बात करता हूँ तो इसमें दिखाई देता है कि क्लाउड्स दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं, ऊपर एक इंसान दिखाई दे रहा है जो हवा में मे बी शायद पैराशूट से लटका हुआ है, और सूरज दिखाई दे रहा है, बादलों के ऊपर किरणें दिखाई दे रही हैं. कहीं इस पिक्चर में नीचे की तरफ बना हुआ रेनबो दिखाई दे रहा है. वो रेनबो के साथ और क्या दिख रहा है? जब मैं ये पूछता हूँ ना तो लोग कहते हैं वो एक लटका हुआ आदमी दिख रहा है. अगर गौर से देखेंगे तो वो एक नहीं, वो 2 हैं. और जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि ये पिक्चर आपको क्या कह बता रही है, तो फिर बहुत सारी फिलॉसफीज़ आ जाती हैं. गलत कुछ भी नहीं होता, बहुत सारी फिलॉसफीज़ आ जाती हैं. कोई इसमें बोल रहा होता है, कोई बोलते हैं आप में से ये लोग के बादलों के ऊपर खुला आसमान है, तो बादलों को अगर ज़िंदगी में चैलेंजेस के तरीके से ले लो, तो हमें अगर अ, और जहाँ दूसरे जहाँ में और ऊपर उड़ना है, ज़िंदगी में आगे जाना है, तो हमें बादलों के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर उड़ करके जाना पड़ेगा. कोई कहता है कि जो इसके पास हिम्मत होती है वही ऊपर उड़ सकता है. कोई कहता है कि सूरज तक जाने की आदमी के अंदर
इच्छा होनी चाहिए और पावर है वो इस चीज को लेकर के कर रहा है, तो एब्सोल्युटली ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। दिस इज हाउ नजर नजर से सब लोगों ने एक सी चीजें देखी थी। नजर जब देख रही थी तो सबने 5-6 चीजें इसमें देखी थी। सूरज, सूरज की किरणें, बादल, खुला आसमान, ऊपर से नीले नीले रंग का आसमान, और इसमें ये रेनबो, और यहाँ पर किसी डोरी से लटका हुआ 1 या 2 आदमी, व्हाटएवर। ये सबको दिखाई दे रहा था। लेकिन जब इंटरप्रिटेशन की बात आई तो हर कोई इसको अपने में अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे, राइट? जब हर तरीके से इंटरप्रेट अलग तरीके से कर रहे थे, मतलब वो इंटरप्रिटेशन कैसे होता है? अपनी सोच से, अपने नजरिए से होता है। तो चीजें दिखती तो सबको एक सी हैं, लेकिन उसको देखते जो समझते हैं, उसका जो परसेप्शन बनाते हैं, वो अपनी सोच के हिसाब से बनाते हैं। ये बात अगर मेरे को समझ में आती है तो बहुत अच्छा रहता है, और ये डिपेंड करता है एटीट्यूड पर कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। जैसी मेरी सोच होती है, जैसा मेरा एटीट्यूड होता है, हमारी ज़िंदगी में हर मुकाम पे, हर कदम पे मेरे हर चीज़ को इम्पैक्ट करता है। इट इम्पैक्ट्स एवरीथिंग इन आवर लाइफ। दैट्स द रीज़न ये बात कहावत कही है कि लाइफ इज़ 10% व्हाट हैपेंस टू यू। ज़िंदगी में सिर्फ 10% ऐसा होता है जो आपके साथ अपने आप हो जाता है। इट इज़ 90% हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। और आज की तारीख में इससे बड़ा उदाहरण आपके पास नहीं है। ये लॉकडाउन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं था। इस कोरोना वायरस पे आपका, कोविड-19 पे आपका कोई कोई कंट्रोल नहीं था। ये तो होना था, हो गया। लॉकडाउन गवर्नमेंट को करना था, कर दिया। बट 90% हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। आप वेस्टिजियन हो, और मजे की बात ये है कि जो चीज़ समझनी है कि इस सिचुएशन में आपने रिस्पॉन्ड कैसे किया। आप वो लोग हो जिसने रिस्पॉन्ड किया, इसको स्ट्रांगली लिया और स्ट्रांगली लेकर के बोले कि ये सबसे अच्छा टाइम मुझे मिला है मेरी ज़िंदगी में, जब मैं इतने सालों में कभी भी 1 महीने तक बंद घर में नहीं रहा। आज मैं घर पे हूँ तो जो काम पिछले सालों से नहीं कर पा रहा था वो मैं कर सकता हूँ। मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, मैं कर सकता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे मैं कनेक्टेड नहीं था, मैं उनसे कनेक्ट हो सकता हूँ। मेरे बहुत सारे लोग जिनके साथ मैं बात नहीं कर पा रहा था, कर लेता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, और ये चीज़ें हमें, कुछ ऐसा है ज़िंदगी में जो मेरी दिल में इच्छा थी कि मैं करूँ, मैं करूँ, मैं करूँ, मैं सीख लूँ, मैं जान लूँ, लेकिन मैं नहीं जान पा रहा। आज आपके पास वो मौका है जानने का। और आज आप उसे जानें, आज आप उसमें समय लगाएँगे, आपकी नॉलेज एक्सपेंशन हो जाएगा, आप कुछ नया सीख पाएँगे, आप बेहतर इंसान बन पाएँगे, आप नए लेवल पे जा पाएँगे। ये सारी चीज़ें, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट, एंड दैट्स द रीज़न कि सारे के सारे वेस्टिजियन जो है ना, बहुत खुश हैं इस समय। दे ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड। क्यों एक्साइटेड हैं सारे के सारे? क्योंकि वो जो करना चाह रहे थे आज वो कर पा रहे हैं, वो अपनी नॉलेज बढ़ा पा रहे हैं, वो लोगों से मिल पा, अपने जो टीम से कनेक्टेड नहीं हो पा रहे थे ज़्यादा, एक साथ बहुत सारे लोगों से, आज सब कनेक्टेड हैं। मैं ब कई लीडरों से मैं बात कर रहा था, काफ़ी लीडरशिप से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपकी कनेक्टिविटी कैसी है आप लोगों से? बोले सर पहले इतना ट्रैवल करता था, लेकिन कई बार टीम के पास ना महीने में 1 बार ही जा पाता था। कुछ टीम जो बहुत दूर थी वहाँ पे 2-3 महीने, 4 महीने में 1 बार। आप जो यहाँ पर लोग बैठे हैं मेरे साथ, उसमें कितने लोग ऐसे होंगे जिनके अपलाइन्स बाहर हैं और वो आपके पास दूसरे-दूसरे शहरों में है, देश के दूसरे किनारे में है, और वो आपसे 2-3 महीने, 4 महीने में 1 बार उनसे आपकी मुलाकात हो पाती है। लेकिन अब क्या सिचुएशन है? आज आपने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया, आपने अपने आप को सिस्टम से कनेक्ट किया। आज सिचुएशन क्या है कि आप कितने दिनों में कम से कम 4 बार मिल चुके होंगे। ये पावर है इस बिज़नेस को समझने की। कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। आपका, यू मस्ट हैव योर विजन, गोल एंड प्लान एंड टर्न एटीट्यूड इंटू एक्शन। अब हमें क्या करना है, जो मेरा एटीट्यूड है उसको एक्शन में लेकर के आना है। अपना एक विजन बोर्ड बनाना है, एक बोर्ड बनाइए, विजन बोर्ड बनाइए, विजन बोर्ड पर काम करिए। गोल्स, प्लान्स ये होने चाहिए। नाउ कोई भी गोल या प्लान आपका होगा जो पूरा नहीं होगा जब तक आपके एक्शंस नहीं होंगे। तो फोकस ऑन योर एक्शंस। यू नीड टू फोकस ऑन योर एक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। राइट? व्हाट मोर, आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? अगर आप विजन नहीं स्ट्रांग बनाएंगे देन लैक ऑफ विजन में विल मेक यू लूज, तो आप जो जिंदगी में पाना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे। और जब आप गोल प्लान बनाएंगे, एक विजन क्रिएट करेंगे और एक्शन प्लान करेंगे, बिना एक्शन के आप कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, तो एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। तो अनदर पॉइंट कि आपको एक्शन लेना है। आपका जैसा एटीट्यूड होता है वो चीज़ आपके अंदर से दिखाई देती है। अपने पॉज़िटिविटी पर, आप सबके अंदर पॉज़िटिविटी बहुत है, बहुत सारी पॉज़िटिविटी है, आपके अंदर भरी हुई है। आप लोग कहते हैं ना भंडार हो पॉज़िटिविटी का। नेटवर्कर और वो भी वेस्टिजियन, हो ही नहीं सकता कि वो पॉज़िटिव ना हो,
राइट? तो वो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। तो सारे के सारे लोग पॉजिटिव रहेंगे अगर, तो अब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये तो आपके अंदर वैसे भी मुझे पता है भर के, बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसका फ़ायदा लेना है एंड तभी आप अपने सेटबैक्स को सेटअप्स में कन्वर्ट कर पाएँगे। जब पॉजिटिव होंगे, तो आप सेटबैक्स को सेटअप में कन्वर्ट कर पाएँगे और ये सेटअप्स इसीलिए ज़रूरी हो जाते हैं, कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं, राइट? अ, ये सेटबैक सेटअप्स में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है? जो सेटबैक लगता है ना हमारे लिए कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये मेरे लिए सेटअप हो जाता है। मेरी टीम से मैं नहीं मिल पाऊँगा, लेकिन आज आप उससे ज़्यादा बार आज टीम से मिल पा रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, वो कर पा रहे हैं। आपकी टीम बिलिंग नहीं करा पाएगी, एक सेटबैक था कि टीम में लोग बिलिंग नहीं करा पाएँगे, ऑनलाइन बिलिंग नहीं करा पाएँगे, लेकिन आज आपके पास मौका है लोगों को ये बिलिंग सिखा देने का, कि सीख लो कैसे बिलिंग होती है ऑनलाइन। तो ऑल दीज़ थिंग्स ये हमेशा हो सकता है। सेटबैक्स आपके सेटअप्स बराबर बन सकते हैं, सिर्फ आपको डिपेंड करेगा कि आप कैसे इसको लेकर चल रहे हैं। एंड यू विल हैव टू बी कमिटेड टू चेंज। ये जो बदलाव आ रहा है ना एक रिवॉल्यूशन है, एक बहुत बड़ी क्रांति है नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में। अभी तक जो हज़ार-हज़ार लोगों के हॉल बुक कराए जाते थे, बहुत कुछ किया जाता था, आज उसकी जगह हम जिस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी क्रांति है। आज एक साथ इतने लोग एक जगह सुन रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि 1000 तो लोग 1000 के इस बॉक्स में 1000 लोग तो रेगुलरली कनेक्टेड हैं। उससे भी बड़ी बात है कि एक रूम बाहर वेटिंग रूम में भी इतने सारे लोग हैं एंड ये आज जब देख पाएँगे ये लोग, तो ये जब यूट्यूब पे चला जाएगा तब इसको देख पाएँगे। तो कितने सारे लोग एक चीज़ को देख पा रहे हैं। नाउ दैट इज़ द पावर ऑफ नेटवर्किंग और ये चीज़ हमें देखना है। ये जो बदलाव हो रहा है ना, इस बदलाव को हमें अपने आप से समझना पड़ेगा, गले लगाना पड़ेगा। एक एटीट्यूड अंदर से निकाल के लाना पड़ेगा व्हाटएवर इट टेक्स। हम लोग बोलते हैं ना, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कीमत पे। ऊपर इस स्लाइड में एक शब्द लिखा है सक्सेस। दोस्तों अगर सफलता चाहिए, तो जब तक ये वाला नहीं होता है कि मैं सफलता चाहता हूँ किसी भी कीमत पे। ये बहुत पुरानी कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि सफलता पाने की कीमत चुकानी होती है। क्या आप उसको चुकाने के लिए